अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं कि हमें एक कंप्यूटर के अंदर जो है ना एक विंडो के ऊपर मल्टीप्लाई यूज़र कैसे बना सकते हैं और इन यूज़र को कैसे हम जो है ना वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको जो है ना इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना एंड तक लाजमी देखनी है और इसमें जो है ना वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 यहाँ पे बताई जाएंगी। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना आपने अकाउंट पे आ जाना। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे सर्च के सेटिंग के सर्च करेंगे और यहाँ पे अकाउंट पे आकर फैमिली अदर यूजर पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड सम एसेस की ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से को माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक जीमेल क्रिएट करनी है। अगर आपका पहले से जो है ना अकाउंट बना हुआ है तो आप जो है ना इसे साइन इन करेंगे। अगर नहीं बना हो तो आई डू नॉट हैव दिस पर्सन पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने एक अपनी जो जिससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है वो आपने यहाँ पे जो है ना ईमेल लगा देना या फिर आपने एंड अदर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अगर आपका नहीं है तो आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट इस विंडो पे आ सकते हैं। यहाँ पर अपना जो है ना आप यूजर लिखेंगे, मसलन अपना यूजर जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद मेक इट श्योर के अंदर आप जो है ना वो पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इंक्रीज और फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे जो है ना वो सेट करेंगे। यहाँ पे वो पासवर्ड सेंड करने के बाद आप योर आंसर यहाँ पे नीचे जो है ना वो एक आंसर इसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना एक आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करके इसमें जो है ना अपने आंसर क्वेश्चन ऐड कर देने हैं। ठीक है, कि इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर 2 के नाम से यहाँ पे जो है ना एक यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस यूजर को आपने जो है ना वो कैसे इसको जो है ना वो आपने इसके अंदर सेटिंग करनी है, कैसे आप इसको एडमिनिस्टर में जो है ना वो ऐड करेंगे। ये मुकम्मल सारा तरीका जो है ना ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो बताऊंगी। ठीक है, इसको अब आपने सेट कैसे करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ एडमिनिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चेंज सेटिंग अकाउंट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इस यूजर को आपने साइन इन कैसे करना है वो हम यहाँ पे तरीका सीख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे यूजर नॉर्मल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूजर 2। ठीक है, आप यूजर 2 को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे देखें मैंने पासवर्ड लगा दिया यूजर 2 के नाम से। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडो के साथ ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास ऑन हो चुका है और यहाँ पे इसको आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर में जो है ना वो एक यूजर क्रिएट हो चुका है। ये यूजर इस तरीके का होता है कि आप अपना पीसी जो है ना वो किसी दूसरे बंदे को यूज करने के लिए दे सकते हैं। उसकी फाइल और फोल्डर आपको जो है ना वो शो नहीं होंगे। आप यहाँ पे फिर रन कमांड ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यस बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे जो है ना जैसे आप रन कमांड ओपन करेंगे तो स्टूडेंट आप रन कमांड के अंदर आपने लिखना क्या नेट, उसके बाद यूजर स्पेस देके उसके बाद फिर आपने क्या करना है ये जो है ना गेस्ट 01 यहाँ पे आपने टाइप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आगे पासवर्ड टाइप कर देना है। ठीक है, स्पेस देके आपने स्लैश लगाना, उसके साथ आपने एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यूजर यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0-1 के नाम के जो है ना वो साइन इन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप यूजर को जो है ना वो ऐड भी कर सकते हैं और यूजर को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तो मैंने तरीका आपको सिखा दिया है ऐड करने का। ठीक है, यूजर को आपने यहाँ पे साइन इन करने के बाद ऐड कैसे करना है रन कमांड ओपन करने के, और रन कमांड ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप इसको साइन इन कर देंगे। अच्छा, अगर आपने कोई यूजर को जो है ना अगर आपने इसे रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, यूजर को रिमूव करने का तरीकाकार यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे लिखना नेट और यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपने यूजर लिखना है। यूजर के बाद फिर आपने स्पेस देनी और यहाँ पे गेस्ट 01 लिख देना है। उसके बाद जो है ना आगे स्लैश और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे डिलीट लिख देंगे। ठीक है, विदाउट स्पेस आपने लिखना है। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका यूजर डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपको कोई भी यूजर नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप यूजर ऐड भी कर सकते हैं और यूजर रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको तरीका बताया कैसे आप
जो है ना यूजर ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासर होकर जी। अल्लाह हाफिज।